नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और भूगोल का वही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है आपके सामने, जो आपके कोई भी एग्जाम, चाहे वो बीपीसीपीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार एसएससी हो, सेंट्रल वाला एसएससी हो, या रेलवे हो, या कोई भी परीक्षा जिसमें भूगोल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा, काफ़ी मदद मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इसका कम समय में, मात्र 4 से 5 मिनट का वीडियो है, या काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गंवाए हुए प्रारंभ करते हैं यह क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा में स्थित, एकमात्र यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एकमात्र होगा, एक गादर लिखा है, ठीक है। तो भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें वो वैरन द्वीप है, इसको याद रखेंगे, वैरन ज्वालामुखी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान की सीमा पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। तो अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप से कौन सी गैस सबसे प्रमुख है, मतलब कि कौन सा उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हरित गृह प्रभाव के लिए काफ़ी उत्तरदायी गैस है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ है? तो नैना देवी जो पर्वत शिखर है वो कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है, ठीक है। तो नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ है? कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात की अगर हम बात कर ले वो जैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? तो कपिल धारा प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर, विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर, और कपिलधारा प्रपात नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा प्रपात जो प्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हॉलैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर, उसको पोल्डर कहा जाता है। देखिए क्या प्रश्न है कि हॉलैंड का जो समुद्र है उसमें मुक्त किए गए भूखंड को पोल्डर कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहेंगे? जिब्राल्टर जल संधि को कहेंगे। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नंगल बांध सुन लीजिए कौन कौन राज्य का है। इसमें राज्य शामिल है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो भाखड़ा नंगल बांध किन राज्यों के बीच में किन राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है? तो वह है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आइसोहेलाइड रेखा मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती है? तो आइसोहेलाइड जो रेखा है वो मानचित्र पर महासागरों व सागरों की लवणीयता को, माने लवणता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो आइसोहेलाइड रेखा मानचित्र पर महासागर और सागर का जो लवणता है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। देखिए, तराम तुरुम धराम धुरुम वाला देश किसको कहा जाता है? कौन सा देश? तड़ित जर्जर, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, वह भूटान है। वहाँ हमेशा बादल गरजते रहता है, एकदम चारों तरफ गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह देश है भूटान, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्लेट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो स्लेट जो है भैया वो रूपांतरित चट्टानें हैं, इसको याद रखेंगे। स्लेट रूपांतरित चट्टान है, स्लेट जो है वह रूपांतरित चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, अब याद रखेंगे कैसा होता है इसका मतलब। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिभ्रमण का चाल है उससे क्या समझते हैं, क्या उसका इफेक्ट है सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए? तो वह है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चाल जो है वो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। बात समझ रहे हैं? जब पृथ्वी सूर्य के जब निकट आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका परिभ्रमण चाल काफ़ी अधिक हो जाती है, इसको याद रखेंगे। अंतिम प्रश्न है, दो स्थानों के देशांतरों में
1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना का अंतर होता है, तो वह 4 मिनट का अंतर होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन्जॉय करें। अगला एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी करें, ताकि बहुत सारे एग्ज़ाम अब लॉकडाउन ख़त्म है, आने वाला है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।